हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी का ये गंगा एकेडमी मंच है, परिवार है, आप सभी का चैनल है। आप सभी इस चैनल पर एक साथ जुड़ के सपोर्ट कीजिए, चैनल पर प्यार दीजिए, चैनल पर प्यार दीजिए, चैनल पर प्यार बनाइए, चैनल पर आके सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को आप सब पूरा देखिए और प्यार दीजिए, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से। वीडियोस के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर इसे शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक परिवार में, अधिक से अधिक सदस्य तक इसे पहुंचाइए। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी को फैला दीजिए, पहुंचा दीजिए और भारत के हर एक नागरिक गंगा एकेडमी से जुड़िए मेरे साथ और गंगा एकेडमी का परिवार बनिए। मैं आप सभी का प्यार मांग रहा हूं, आप सभी का प्यार मुझे मिलता रहा तो आने वाले दिनों में आप सभी के लिए संपूर्ण भारत का हर एक प्रतियोगी परीक्षा का पूरा कंप्लीट तैयारी निःशुल्क रूप से आपको गंगा एकेडमी के माध्यम से उपलब्ध होगी और पीडीएफ सहित आप सभी को उपलब्ध करवाया जाएगा। बस आप सभी का प्यार और सपोर्ट चाहिए गंगा एकेडमी पर। तो जल्दी से आप सभी प्यार सपोर्ट बनाते जाइए और इतना जुड़ जाइए, इतना प्यार सपोर्ट दे दीजिए कि जल्द ही इस गंगा एकेडमी परिवार पर 10 लाख सब्सक्राइबर पहुंच जाएं। तो चलिए जुड़िए फटाफट और 10 लाख के सब्सक्राइबर को पूरा कीजिए। आप सभी से यही बार बार रिक्वेस्ट है, आप सभी को से प्रणाम है, आप सभी को नमस्कार है कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप सभी गंगा एकेडमी पर इतना सपोर्ट, इतना प्यार दे दीजिए कि बहुत कम समय में, बहुत जल्दी गंगा एकेडमी पर 10 लाख सब्सक्राइबर की संख्या पूरा करवा दीजिए। तो चलिए, इंतजार है आप सभी के 10 लाख सब्सक्राइबर पूरा करवाने पे। तो आज के टॉपिक में हम शुरू करेंगे। मैं केंद्र सरकार की सरकारी योजना पढ़ा रहे थे, तो केंद्र सरकार की सरकारी योजनाओं में हम 2014 से लेकर 2024 तक बारी बारी पढ़ रहे थे और आज इसी के आगे की अगली योजना हम पीएम कुसुम योजना को लेकर आए हैं और पीएम कुसुम योजना से आगे की कुछ योजनाओं पर आप सभी से बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे, जो परीक्षा में के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और आपके हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसी योजनाओं को हम लेकर आए हैं आपके साथ। तो चलिए जुड़िए। पीएम कुसुम योजना क्या है मेरे दोस्तों? पीएम कुसुम योजना भारत सरकार की कौन सी योजना है और क्या है पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है, कब हुई थी इसकी शुरुआत? तो चलिए पीएम कुसुम योजना को हम सब देख लेते हैं, क्या है परीक्षा में महत्वपूर्ण पॉइंट। मैंने आप सभी को चर्चा किया था कि हर एक योजना की शुरुआत और उद्देश्य को परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं और परीक्षा में शुरुआत पूछ लेता है, क्या उद्देश्य है, किस लिए योजना बनी थी, ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पीएम कुसुम योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो पीएम कुसुम योजना की शुरुआत को अगर हम सब देखें तो सबसे पहले याद कर लीजिए, पीएम कुसुम योजना की शुरुआत 8 मार्च 2019। कब मेरे दोस्तों? 8 मार्च 2019, यानी 8 मार्च 2019 की डेट याद रखिए। और इस 8 मार्च 2019 को पीएम कुसुम योजना की शुरुआत हुई थी। मंजूरी मिल गई थी फरवरी 2019 में। पीएम कुसुम योजना की मंजूरी मिली थी फरवरी 2019 में, लेकिन शुरुआत हुई थी कब? 8 मार्च 2019। तो क्या दोस्त कभी भूलेगा? नहीं भूलेगा सर। पीएम कुसुम योजना की शुरुआत अगर पूछेगा
तो 8 मार्च 2019 याद रहेगा और मंजूरी मिल गई थी फरवरी 2019 में। तो ये याद कर लीजिए, पीएम कुसुम योजना की शुरुआत 8 मार्च 2019 को हुई थी, मंजूरी मिल गई थी फरवरी 2019 में। तो चलिए अब जान लेते हैं पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में ये पीएम कुसुम योजना टोटल किसानों से रिलेटेड योजना है, किसानों से संबंधित योजना है। तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों की उनकी शुष्क भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने या फिर बेचने में सक्षम बनाना। पीएम कुसुम योजना के उद्देश्य में याद रखेंगे कि किसानों की उनकी शुष्क भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने या फिर बेचने में किसानों को सक्षम बनाया जाएगा। किस योजना में? तो पीएम कुसुम योजना में। याद रखेंगे किसानों की जो शुष्क भूमि है, शुष्क भूमि का मतलब जो ऐसी भूमि है जहां फसल के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जहां फसल से संबंधित मिट्टी नहीं होती है, ऐसे भूमि को शुष्क बंजर भूमि कहा जाता है। तो किसानों की उनकी शुष्क भूमि पर जब फसल नहीं हो रहा है तो वहां पे सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने या बेचने में सक्षम बनाना, और ऐसे में ये पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है। यह योजना यानी पीएम कुसुम योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। कोई आपसे पूछे कि पीएम कुसुम योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, कौन सा मंत्रालय इसे शुरू किया था, तो परीक्षा में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से बताइए पीएम कुसुम योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भूलिएगा मत, यानी पीएम कुसुम योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। परीक्षा में कुछ इस प्रकार से भी सवाल बन जाते हैं कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संबंधित शुरू की गई योजना का नाम बताइए। एक ऑप्शन में पीएम कुसुम योजना रहेगा, 3 ऑप्शन में कुछ और रहेगा। तो पीएम कुसुम योजना संबंधित है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। तो क्या आपको पीएम कुसुम योजना से संबंधित किसी फैक्ट में संदेह है? तो चलिए आगे नेक्स्ट योजना पे हम विचार करते हैं। अगला योजना है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। पीएम श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, उद्देश्य क्या है, आइए सारी चीजें को डिटेल में चलते हैं। तो अगला योजना का नाम है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो 15 फरवरी 2019 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। कौन सी योजना का? तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 15 फरवरी 2019 को। अब 15 फरवरी 2019 को शुरुआत हुई थी पीएम श्रम योगी मानधन योजना की। तो उद्देश्य क्या है पीएम श्रम योगी मानधन योजना का, आइए इसको भी हम सब जान लेते हैं। उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, जो बिना किसी संगठित वाले मजदूर हैं, मतलब असंगठित वाले मजदूर, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 60 वर्ष के बाद पेंशन की व्यवस्था बनाई गई है। किस योजना में? पीएम श्रम योगी मानधन योजना। यानी जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं वो 60 साल पार कर चुके हैं, तो ऐसे मजदूरों को कुछ पेंशन की व्यवस्था इस योजना में बनाई गई है। इसके लिए कुछ प्रीमियम सरकार जमा कराती है। ऐसे पेंशन डायरेक्ट नहीं मिलता है कि भैया आप 60 साल पार कर चुके हो तो लोग पेंशन पाओ, नहीं, आप
60 से पहले आपको कुछ प्रीमियम सरकार को जमा करना पड़ेगा। कैसे? इसके लिए अगर 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक, यानी 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक योगदान कर हर माह उस मजदूर को करना पड़ता है। जैसे 55 से लेकर 200 रुपया जो प्रीमियम भरेगा, वो मजदूर उम्र के हिसाब से उसका प्रीमियम आंका जाता है। जैसे कम उम्र है, कम प्रीमियम बनेगा, ज्यादा उम्र है तो उसका प्रीमियम ज्यादा बन जाएगा। यानी 55 रुपए से 200 रुपए के बीच का उम्र के हिसाब से प्रीमियम तय हो जाएगा और उस प्रीमियम को वो 60 वर्ष तक जमा करेगा और 60 वर्ष के बाद उसको पेंशन दिया जाएगा। पीएम श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत पेंशन 3000 के समथिंग पेंशन हर माह उस मजदूर को मिलता रहेगा। तो उद्देश्य में मैंने आपको बता दिया कि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको 60 वर्ष के बाद पेंशन का प्रोग्राम है और यह पेंशन 55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह के हिसाब से प्रीमियम भरेगा। उसके बाद 60 वर्ष पूरा होने के बाद पेंशन मिलेगा। तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? याद रहेगा क्या? भूलेंगे तो नहीं? नहीं सर, नहीं भूलेंगे। कब हुआ था शुरुआत? 15 फरवरी 2019। तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2019। 15 फरवरी 2019 को पीएम श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत हुआ था। उद्देश्य में याद कर लीजिए कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद पेंशन की व्यवस्था की गई है। पेंशन की व्यवस्था दी गई है। कौन सी योजना में? तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना में पेंशन की व्यवस्था दी गई है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को हुई थी। उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 60 वर्ष के बाद उस मजदूर को पेंशन की व्यवस्था दी गई है पीएम श्रम योगी मानधन योजना में। अब ये पेंशन जो 60 वर्ष के बाद मजदूर पार करेगा, 60 वर्ष, उसके बाद जो पेंशन मिलेगा, ये पेंशन कैसे मिलेगा? 60 वर्ष के पहले वो उस मजदूर को उस प्रीमियम के रूप में जमा करना होगा। तो इसके लिए, इस योजना के लिए, इसके लिए यानी इस योजना के लिए 55 रुपए से लेकर 200 रुपया तक प्रति माह तक का योगदान प्रति माह जमा करना होगा। मैंने आपको अभी बताया
कि ये 55 रुपए से 200 रुपए के हिसाब से जो मजदूर इसके लिए प्रीमियम भरेगा उस मजदूर की उम्र सीमा के से प्रीमियम तय कर दिया जाएगा कि उसको कितना प्रीमियम किस्त देना होगा हर महीने। तो कम से कम 55 रुपया है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपया है। इसके बीच में जैसे जैसे उम्र है उस हिसाब से प्रीमियम घटता बढ़ता जाएगा। तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को हुआ था। उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 60 वर्ष के बाद इसमें पेंशन की व्यवस्था की गई है और इस पेंशन पाने के लिए उसको 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का योगदान हर महीना जमा करना होगा। ये रहा पीएम श्रम योगी मानधन योजना। अब चलिए अगला योजना पढ़ते हैं, पीएम कर्म योगी मानधन योजना। अभी था पीएम श्रम योगी मानधन योजना, अब आता है नेक्स्ट योजना पीएम कर्म योगी मानधन योजना। इसमें श्रम के जगह अब कर्म है और कर्म की जगह यहाँ श्रम है। तो श्रम से आपको श्रमिक समझ लेना है, यानी मजदूरों के लिए। अब कर्म योग में हम मजदूर नहीं रहेंगे बल्कि व्यापारी वर्ग रहेंगे। तो व्यापारी वर्ग के लिए पीएम कर्म योगी मानधन योजना बनी हुई है और श्रमिकों के लिए यानी मजदूरों के लिए पीएम श्रम योगी मानधन योजना बनी हुई है। तो मैंने आपको मजदूरों के लिए पीएम श्रम योगी मानधन योजना पर चर्चा कर लिए। अब व्यापारियों के लिए जो योजना है पीएम कर्म योगी मानधन योजना, तो आइए पीएम कर्म योगी मानधन योजना पर भी चर्चा किया जाए कि क्या है पीएम कर्म योगी मानधन योजना। तो अगली योजना का नाम लिखिए पीएम कर्म योगी मानधन योजना। पीएम कर्म योगी मानधन योजना क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? पीएम कर्म योगी मानधन योजना की शुरुआत और कब है, क्या है इसका उद्देश्य? तो पीएम कर्म योगी मानधन योजना की शुरुआत अगर हम देखें तो शुरुआत 31 मई 2019 को पीएम कर्म योगी मानधन योजना की शुरुआत हुई थी। कब? 31 मई 2019 को। और 31 मई 2019 को पीएम कर्म योगी मानधन योजना की शुरुआत हुई थी और उद्देश्य इसमें है कि कोई भी व्यापारी 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, इसमें 60 वर्ष तक का था श्रम योगी वाले में और कर्म योगी में 18 से 40 है। यानी 18 से 40 वर्ष के कोई व्यक्ति है तो आवेदन कर सकता है। आवेदन करने वाले छोटे जो व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनको वो 18 से 40 वर्ष तक प्रीमियम भरेंगे और जैसे ही 60 वर्ष का वो पार होता है व्यापारी, छोटा व्यापारी या कारोबारी, वो 60 वर्ष के बाद उसे 3000 रुपए की रकम पर उसको हर महीने पेंशन मिलेगी। इसके लिए वही प्रोसेस है, यहाँ जो 55 रुपए से 200 वाली प्रोसेस था, यही 55 रुपया से 200 रुपया यहाँ भी उसे जमा करना होगा। कम उम्र का है तो 55 रुपया, हाईएस्ट है तो 200 रुपया, यानी 20 में जैसे जिस प्रकार से उम्र है उस हिसाब से 55 से 200 के बीच उसकी प्रीमियम बनेगी और उस प्रीमियम को 18 साल से 40 साल तक वो जमा करेगा और उसके बाद 3000 रुपया उसका पेंशन 60 वर्ष के बाद सरकार देगी। तो आइए अब जानते हैं पीएम कर्म योगी मानधन योजना का शुरुआत।
तो पीएम कर्मयोगी मानधन योजना की शुरुआत आइए, शुरुआत कब हुआ था? मैंने आपको बताया 31 मई 2019। कब? 31 मई 2019। 31 मई 2019 को पीएम कर्मयोगी मानधन योजना की शुरुआत हुई थी, 31 मई 2019। और उद्देश्य है पीएम कर्मयोगी मानधन योजना की शुरुआत 31 मई 2019 को हुई थी। और उद्देश्य भी याद कर लीजिए, 18 से 40 वर्ष के आवेदन करने वाले जो छोटे व्यापारी हैं या कारोबारी हैं, उनको 60 वर्ष के बाद पेंशन दिया जाएगा। पेंशन कितना दिया जाएगा? 3000 रुपए पर माह पेंशन देने का प्रावधान पीएम कर्मयोगी मानधन योजना में है। तो उद्देश्य में याद रखेंगे 18 से 40 वर्ष के आवेदन करने वाले 18 से 40 वर्ष के आवेदन करने वाले छोटे व्यापारी व कारोबारी, छोटे व्यापारी या कारोबारियों को 60 वर्ष के बाद 60 वर्ष यानी 60 वर्ष पार होने पर उन्हें 3000 रुपए का पेंशन का प्रावधान है। 3000 रुपया पर माह पेंशन का प्रावधान इस योजना में है। इस योजना में पीएम कर्मयोगी मानधन योजना में। और इस 3000 रुपए पेंशन पाने के लिए उस छोटे व्यापारी कारोबारियों को करना क्या पड़ेगा कि 55 रुपए से 200 रुपए के हिसाब से 55 रुपए से 200 रुपया के हिसाब से उसे प्रीमियम भरना होगा। ये 55 से 2000 रुपए प्रीमियम कैसे तय किया जाएगा? उम्र के हिसाब से। अगर 18 साल का कारोबारी या व्यापारी है तो उसे 55 रुपया, 40 साल का लमसम है तो उसे 200 रुपया, यानी जिस प्रकार से उसकी उम्र होगी उस हिसाब से तय हो जाएगा उसका प्रीमियम राशि। तो इसके लिए प्रति माह प्रति माह 55 रुपया से 200 रुपया 55 रुपया से 200 रुपया तक जमा करना होगा, पीएम कर्मयोगी मानधन योजना में। तो मैंने आपको पीएम कुसुम योजना पर चर्चा कर लिया, पीएम श्रम योगी मानधन योजना पे चर्चा कर लिया, पीएम कर्मयोगी मानधन योजना पर चर्चा कर लिया। अब आता है एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो भारत में प्रचलित योजना है और गरीबों के लिए योजना बनी हुई है, आयुष्मान भारत योजना। यानी हर गरीब जो डॉक्टर्स के पास जाकर दवा कराने में कहीं ना कहीं असमर्थ है, उनके पास पैसा नहीं है, दवाई लेने का पैसा नहीं है, उनके लिए सरकार एक योजना बनाई है आयुष्मान भारत योजना।
कि आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, आप एक कार्ड बनवा लो। आयुष्मान भारत योजना का एक कार्ड बन रहा है, उसको गरीब की जो है वो हर गरीब बनवा सकता है। और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अगर उस कार्ड है तो किसी भी अस्पताल में, चाहे प्राइवेट हो, अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल है, वो कार्ड लेकर जाएगा, फ्री में निःशुल्क में उसका इलाज हो जाएगा। ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, ऑपरेशन भी फ्री में हो जाएगा। और उस कार्ड पे से उस व्यक्ति का पैसा नहीं लगेगा और उस कार्ड से सरकार उस अस्पताल में पैसा डॉक्टर ले लेगा, लेकिन लाभार्थी पैसा नहीं देगा। तो और कितना है, 5 लाख। अगर आयुष्मान भारत योजना का कोई कार्ड धारक गरीब है तो साल में 5 लाख तक का दवा फ्री में करा सकता है। 5 लाख रुपए का तक कोई भी दवा उसका निःशुल्क है। तो अब आते हैं अगली योजना, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना कौन सी योजना है, किस लिए ये आयुष्मान भारत योजना बनी थी, क्या है, कब है इसका शुरुआत और क्या है आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य। आइए सब कुछ जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना से संबंधित क्या है फैक्ट जो परीक्षा में हमें याद दिलाते हैं और परीक्षा में आ जाते हैं। तो आइए हर स्टेप को हम जान लें, जिससे यहाँ से परीक्षा में कोई पॉइंट से संबंधित सवाल फंसे तो हमारा गलत ना हो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई थी। कब हुई थी? 23 सितंबर 2018। याद रखेंगे डेट, देखिए डेट का ही यहाँ खेल है। डेट में अगर आप मिस किए तो प्रश्न गलत हो जाएगा। इस नाते हर डेट को आप सही से पकड़िए। आयुष्मान भारत योजना पूछा जाता है तो शुरुआत वाली डेट यहाँ 23 सितंबर 2018 याद रखना है। 23 सितंबर 2018 को कौन सी योजना की शुरुआत हुई थी? तो आपका उत्तर होगा आयुष्मान भारत योजना। और ये आयुष्मान भारत योजना किसी एक विशेष राज्य नहीं बल्कि ये संपूर्ण भारत की योजना है। ये आयुष्मान भारत योजना होल इंडिया यानी पूरा भारत का योजना है। और भारत के किसी भी राज्य का नागरिक है तो वो आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी बन जाएगा और लाभापात्र बनेगा। तो आयुष्मान भारत योजना संपूर्ण भारत से प्रभावित है और ये शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018। अब आइए, आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू हुई थी। तो कहाँ से ये शुरुआत हुई थी? तो स्थान है झारखंड का, एक स्थान है रांची, यानी झारखंड की राजधानी ही है रांची। तो झारखंड की राजधानी रांची से ये आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुआ था। उद्देश्य शुरुआत मतलब यहीं से प्रधानमंत्री बोले थे इस योजना को शुरुआत करने के लिए। स्थान रांची, झारखंड। उद्देश्य है कि हर एक गरीब परिवार, प्रति गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना। इसे आयुष्मान भारत जन आरोग्य भी कहा जाता है, मोदी केयर योजना भी कहा जाता है,
पीएम जय योजना भी कहा जाता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भी कहते हैं। इस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना के कई नाम हैं। अगर परीक्षा में आयुष्मान भारत जन आयोग पूछे तो यही आयुष्मान भारत योजना ही होगा है। मोदी केयर योजना से बात करें तो यही आयुष्मान भारत योजना है। पीएम जय भी इसी योजना को कहते हैं। आयुष्मान भारत जन आरोग्य भी इसे कहते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भी इसी आयुष्मान भारत योजना को कहते हैं। इस योजना का जिम्मेदार मंत्रालय कौन सा है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आयुष्मान भारत योजना का जिम्मेदार संस्था है, मंत्रालय है। तो आइए आयुष्मान भारत योजना से संबंधित एक एक चीजों को याद कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी। शुरुआत आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018। 23 सितंबर 2018। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी और ये संपूर्ण भारत की योजना है। संपूर्ण भारत यानी भारत के किसी भी राज्य का व्यक्ति है वो आयुष्मान योजना का पात्र होगा, अगर वो गरीब होगा तो। संपूर्ण भारत। और स्थान अगर कोई पूछे तो रांची, झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है। स्थान झारखंड की राजधानी रांची से शुरुआत की गई थी। अब उद्देश्य क्या है आयुष्मान भारत योजना का? आइए उद्देश्य को भी जान लेते हैं। उद्देश्य है ये गरीब परिवार के लिए योजना बनी हुई है। प्रति गरीब परिवार को प्रति गरीब परिवार को 5 लाख रुपया तक 5 लाख रुपया 5 लाख रुपया तक की मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना उपलब्ध करवाना। प्रति गरीब परिवार को 5 लाख रुपया प्रति गरीब परिवार को 5 लाख रुपया की मुफ्त इलाज की सुविधा इस योजना से में उपलब्ध करवाना है आयुष्मान भारत योजना में। यानी कोई भी गरीब परिवार का व्यक्ति है वो अपने ग्राम पंचायत के प्रधान से कह के वो गरीब परिवार आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनवा सकता है। अगर वो आयुष्मान भारत योजना का कार्ड गरीब परिवार बनवा लेता है तो उसे 5 लाख रुपया तक की मुफ्त इलाज की सुविधा सरकार द्वारा दी जाएगी। वो कार्ड लेकर जाएगा, चाहे सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल, किसी भी अस्पताल में सुविधा बनी हुई है। प्राइवेट इलाज अस्पताल में जाएगा तब पर भी मान्य होगा, सरकारी में जाएगा तब पर भी मान्य होगा और उसे 5 लाख तक की दवा मुफ्त इलाज दी जाएगी। 5 लाख तक की मुफ्त इलाज सरकार करवाएगी। अब
इस आयुष्मान भारत योजना का कुछ अन्य नाम भी है। आइए जान लेते हैं कि आयुष्मान भारत योजना को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो इसे इस योजना को आयुष्मान भारत जन आरोग्य या फिर मोदी केयर भी कह सकते हैं। मोदी केयर अगर पूछा जाए तो ये मोदी केयर योजना भी आयुष्मान भारत योजना को कही जाती है। या पीएम जय अगर की बात आए तो पीएम जय भी आयुष्मान भारत योजना को कहते हैं। पीएम जय योजना भी आयुष्मान भारत योजना को कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एक और नाम है इसका, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भी कहा जाता है किस योजना को? तो आयुष्मान भारत योजना को आयुष्मान भारत जन आरोग्य, मोदी केयर, पीएम जय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है, भी इसे कहा जाता है। अगला है ये आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, कि कौन सा संस्था आयुष्मान भारत योजना का जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार संस्था है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। जिम्मेदार संस्था है, याद कर लीजिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आयुष्मान भारत योजना का जिम्मेदार संस्था है। इसको आप सब याद रखेंगे। मैंने अभी तक आपको क्या क्या चर्चा किया? सबसे पहली बात मैंने आपको आज के सेशन में मैंने बताया पीएम कुसुम योजना क्या है, पीएम श्रमयोगी मानधन योजना क्या है, पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के बाद मैंने बताया पीएम कर्मयोगी मानधन योजना, फिर आयुष्मान भारत योजना पर चर्चा कर लिया। तो एक बार एक क्विक रिवीजन आपके साथ हो जाए जिससे सेशन में ही ये सारी चीजें आपको याद हो जाए। तो फटाफट मेरे साथ जुड़िए एक क्विक रिवीजन के साथ। मैंने सबसे पहले बताया पीएम कुसुम योजना। तो पीएम कुसुम योजना की शुरुआत मैंने आपको बताया 8 मार्च 2019। थोड़ा सा जल पी लें हम। पीएम कुसुम योजना की शुरुआत है 8 मार्च 2019। मंजूरी मिली थी फरवरी 2019 को। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य अगर जाने तो उद्देश्य में किसानों की उनकी शुष्क भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने या फिर बेचने में उस किसानों को सक्षम बनाना पीएम कुसुम योजना से संबंधित योजना है। और पीएम कुसुम योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। कभी कभी पूछ लेता है कि फलां योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो पीएम कुसुम योजना मंत्रालय से संबंधित है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट योजना पीएम श्रमयोगी मानधन योजना।
तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत यहाँ याद रखेंगे 15 फरवरी 2019। 15 फरवरी 2019 को पीएम श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत हुआ था। उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 60 वर्ष के बाद यहाँ पेंशन की व्यवस्था की गई है। यानी अगर कोई मजदूर असंगठित क्षेत्र का है और वो 60 वर्ष के बाद उसे पेंशन की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये पेंशन कैसे पाएगा? वो 60 वर्ष से पहले 55 रुपए से 200 रुपए तक का उसे हर महीना योगदान करना पड़ेगा। कम उम्र का व्यक्ति है तो उसे 55 रुपया, अधिक उम्र का है तो 200 रुपए प्रति माह उसे जमा करना होगा। उम्र के हिसाब से ये 55 से 200 के बीच में रेशियो तय कर दी जाएगी। अब पीएम श्रम योगी मानधन योजना मजदूरों के लिए था, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए। तो अब पीएम कर्म योगी मानधन योजना भी एक आया है, तो ये छोटे व्यापारी या कारोबारियों के लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि पीएम कर्म योगी मानधन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो पीएम कर्म योगी मानधन योजना की शुरुआत 31 मई 2019 कब? 31 मई 2019 को हुआ था। यानी इसमें उद्देश्य है 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के आवेदन करने वाले कोई भी छोटे व्यापारी या छोटे कारोबारियों के लिए 60 वर्ष के बाद उन्हें 3000 रुपए पेंशन का प्रावधान किया गया है। ये पेंशन इन्हें भी 55 से 200 रुपए के बीच हर महीना जमा करना पड़ेगा और 60 वर्ष के बाद उन्हें 3000 रुपए पेंशन मिलेगा। नेक्स्ट अगली योजना लास्ट है आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुआ था और ये संपूर्ण भारत योजना है। आयुष्मान भारत योजना झारखंड रांची से योजना शुरुआत हुई थी। झारखंड की राजधानी रांची है, यहीं से योजना की शुरुआत हुआ था 23 सितंबर 2018 को संपूर्ण भारत में। और उद्देश्य है कि आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य है कि प्रति गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक की पूरा मुफ्त इलाज यानी निःशुल्क इलाज, फ्री में इलाज। मतलब अगर कोई बीपीएल कोटा का मजदूर है, परिवार है जिसके जो गरीब है और उसका आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बना है, तो वो किसी भी प्राइवेट सरकारी अस्पताल किसी में जाता है और कार्ड लेकर जाता है तो 5 लाख रुपए तक का उसको मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। ये आयुष्मान भारत योजना आप सभी के जो ग्राम प्रधान होंगे, सभासद होंगे, वो आप सभी अपने मोहल्ले के सभासद से या अपने ग्राम पंचायत के प्रधान से संपर्क करेंगे तो ये आयुष्मान भारत योजना का कार्ड आप सभी के लिए मिल जाएगा। अगर आप सभी बीपीएल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, गरीब व्यक्तियों में से आते हैं, गरीब परिवारों में से आते हैं, तो आप एक कार्ड बनवा लीजिए और हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है। चाहे आप सरकारी अस्पताल में जाएं, चाहे प्राइवेट अस्पताल में जाएं, दोनों में सुविधा उपलब्ध हुई है। आयुष्मान भारत योजना को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। आइए जान लेते हैं और किस नाम से इसे जानते हैं। अगर आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की बात की जाए तो यही आयुष्मान भारत योजना ही होगी। मोदी केयर योजना अगर पूछा जाए तो यही आयुष्मान भारत योजना को कहते हैं। पीएम जय भी इसी आयुष्मान भारत योजना को कहते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भी आयुष्मान भारत योजना को ही कहा जाता है। और आयुष्मान भारत योजना का जिम्मेदार संस्था मंत्रालय कौन सा है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित योजना है आयुष्मान भारत योजना। तो कैसा लगा आज का सेशन? तो प्लीज आप सभी सपोर्ट कर दीजिए, प्यार दे दीजिए। चैनल पर हमें प्यार सपोर्ट आपका इंतजार करूंगा। तो आप सभी चैनल पर हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिए।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन जरूर ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को आप सब हर टॉपिक को देखिए, पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो देखकर लाइक शेयर कमेंट से हमें प्यार दे दीजिए, हमें दुलार दे दीजिए, हमें सपोर्ट कर दीजिए, हमें हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ा दीजिए, जिससे आपके लिए वीडियो कंटिन्यूसली बनता रहे। वीडियोस के लिंक को, चैनल के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और इतना शेयर कर दीजिए कि ये गंगा एकेडमी परिवार संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक हर एक नागरिक तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए, और आप सभी भारत के हर एक नागरिक को साहित्य रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ कि आप सभी गंगा एकेडमी पर एक बार जुड़ जाइए और जोरदार सपोर्ट करके समर्थन कर लीजिए, और जल्दी से गंगा एकेडमी पर 10 लाख सब्सक्राइबर को पूरा करा दीजिए। जैसे ही आप सभी के द्वारा गंगा एकेडमी पर अपार समर्थन, अपार प्यार मोहब्बत के साथ गंगा एकेडमी पर जैसे ही 10 लाख के सब्सक्राइबर की संख्या पूरी हो जाती है, आप सभी को वादा करता है गंगा एकेडमी परिवार कि संपूर्ण भारत का हर एक कंपटीशन, हर एक क्षेत्र का कंपटीशन आप सभी को पूर्णतया निःशुल्क गंगा एकेडमी पर पीडीएफ सहित आपको आप सभी के घरों तक उपलब्ध होगी। एक भी पैसा आपको सरकारी किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने में खर्च नहीं करना पड़ेगा। बस आप सभी गंगा एकेडमी पर प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और 10 लाख सब्सक्राइबर को पूरा करा दीजिए। अच्छे विशेषज्ञों की टीम बनेगी, और आप सभी को बैच वाइज पूरी विधिवत गंगा एकेडमी पर संपूर्ण भारत का हर एक प्रतियोगी परीक्षा का पीडीएफ सहित आप सभी को निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। बस आप सभी जल्दी से गंगा एकेडमी पर 10 लाख के सब्सक्राइबर को पूरा करा दीजिए। 10 लाख परिवार के साथ गंगा एकेडमी पर आप सभी इकट्ठा हो जाइए। तो कैसा लगा आज का सेशन, प्लीज आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की कड़ी से जुड़ने के लिए। फिर आते हैं बहुत जल्द आपके बीच। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मिलूंगा बहुत जल्द। प्यार मोहब्बत बनाकर हमें सपोर्ट कीजिए, और 10 लाख परिवार की संख्या को 10 जल्दी से पूरा कराइए। जल्दी से 10 लाख सब्सक्राइबर हमें आप सभी हमें दीजिए। 10 लाख सब्सक्राइबर के साथ आप सभी को हर एक कंपटीशन को बैच वाइज आप सभी को सुविधा उपलब्ध होती रहेगी। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट आप सभी को। बाबा, थैंक यू।